Hello to everyone, welcome to our YouTube channel. Today we'll discuss about topic is current affairs for NORCET 8 exam for NORCET 8 exam. These questions are very important for your NORCET exam, so be keep this full class and like, share or one comment please. Today's is first question. Who has recently been awarded Sri Lanka's highest civilian honor, Sri Lanka's Mitra Vibhushan Award? Very important question. ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी होम मिनिस्टर अमित शाह, ऑप्शन डी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह. विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर. क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं. हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड. देखो रिसेंटली बीन, किसको रिसेंटली हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है? श्रीलंकाज, जो श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अपन बोल सकते हैं, हाईएस्ट सिविलियन होनर, मतलब सर्वोच्च अवार्ड होता है किसका? श्रीलंका का. जो श्रीलंका का क्या है? मित्र विभूषण अवार्ड किसको दिया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को. वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, आस्क इन योर एग्जाम. हाल ही में किसी श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे भी याद रख सकते हो. राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू. और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह. इनके नाम जरूर याद रख लेना. रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह. ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं नर्सिंग के एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड. विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025? विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु. तो क्या है? विच स्टेट, कौन सा स्टेट है रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2024-25 में? किसकी हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कौन से स्टेट की ज़्यादा है? सबसे तमिलनाडु की. हिंदी में देख लेते हैं. किस राज्य ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए भारत में सबसे अधिक आर्थिक विकास दर दर्ज की है? तमिलनाडु ने. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड. Recently, in which district of Tamil Nadu a new inscription related to Raja Chola has been discovered atop the Somgiri Hills? Very important. Which option is the right answer? Madurai. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. देखो रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में तमिलनाडु के एक न्यू इंस्क्रिप्शन, वो किससे रिलेटेड करता है? राजा चोला, जिसे अपन बोल सकते हैं हैज़ बीन, जिसको कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? सोमगिरी की पहाड़ियों में मिला है. कहाँ पे? तमिलनाडु के कौन से स्टेट में? मदुराई में. वेरी इंपॉर्टेंट. देखो हाल ही में तमिलनाडु के किस जिले में जो सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर राजा, अपन बोल सकते हैं राजा चोल से संबंधित एक नया शिलालेख खोजा गया है? मदुरई या मदुराई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर Sri Narendra Modi participated in the inauguration ceremony of 2 railway projects Bullet with Indian assistance in which country? Which option is the right answer? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्रीलंका. देखो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द इनोग्रेशन में एक पार्टिसिपेट किया है, जो इनोग्रेट सेरेमनी है 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स के बीच में. बुलेट हैं विद, और किसके साथ में है? श्रीलंका के साथ में. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय सहायता से निर्मित 2 रेलवे परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में भाग लिया है? देखो भारतीय सहायता से संबंधित मतलब इंडिया
की हेल्प से रेलवे की 2 परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में भाग लिया है श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स श्री जोल ओराम inaugurated a 2-day mega medical camp in Sundargarh of which state? Very important. Which option is right answer? उड़ीसा। देखो यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स या ट्राइबल अफेयर्स श्री जोल ओराम inaugurated a 2-day mega medical camp in the सुंदरगढ़ of which state? देखो एक 2-day मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है कहाँ पे? सुंदरगढ़ के कौन से स्टेट में, मतलब सुंदरगढ़ किसके स्टेट में है? आपके उड़ीसा में। कैंप इन सुंदरगढ़ में हुआ है, वो कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में। देखो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जोएल ओराम ने किस राज्य के सुंदरगढ़ में 2 दिवसीय मेगा चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया है? ओडिशा में। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे ट्राइब्यूट बाय लेइंग ए wreath एट द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स मेमोरियल? विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? कोलंबो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारतीय शांति सेना स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है? कोलंबो में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय शांति सेना स्मारक, देखो भारतीय शांति सेना स्मारक पर जो पुष्पांजलि अर्जित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है, कहाँ पे की है? कोलंबो में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड with the aim of empowering SC, ST and women entrepreneurs has recently completed how many years? Which option is the right answer? C option is the right answer, 9 years. SC, ST और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू हुआ एक स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए गए हैं? 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कंप्लीट 9 years. नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, रिसेंटली दिल्ली हैज़ बिकम विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? 35th। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रिसेंटली दिल्ली हैज़ बिकम, देखो दिल्ली हैज़ बिकम विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो देखो रिसेंटली हाल ही में दिल्ली ने बिकम एक जन योजना जो आपकी है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला कौन सा स्टेट बन गया है? 35 वाला। देखो हाल ही में दिल्ली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? 35वां। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, ड्यू टू आयुष्मान भारत आउट ऑफ पॉकेट्स एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इन इंडिया हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 62% इन 2014 टू व्हाट परसेंटेज? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 38%। ड्यू टू आयुष्मान भारत के कारण आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इन इंडिया हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 62% इन 2014 टू व्हाट परसेंटेज? देखो आयुष्मान भारत के कारण जो भारत में अपन बोल सकते हैं अपनी हेल्थ है, हेल्थ से रिलेटेड 2014 में कितना परसेंट था? 62% था। 62% था जो आपके कितने आउट ऑफ पैकेट अपने जेब से खर्च होने वाला 62% था, और अब वो घटकर कितने परसेंटेज हो गया है? 38%। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं एक बार। आयुष्मान भारत के कारण भारत में स्वास्थ्य पर
2014 में से होने वाला खर्च 62% से घटकर अब कितना हो गया है, 38% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10. Recently the government of India released which edition of its publication titled Women and Men in India 2024 Selected Indicators and Data. Which option is the right answer? Option B is the right answer, 26th. हाल ही में भारत सरकार ने भारत में महिलाएं और पुरुष 2024 में चयनित सांकेतिक और डेटा शीर्षक से अपने प्रकाशन का कौन सा संस्करण जारी किया है, 26वां। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को याद रखना पड़ेगा, इनको अब समझाने जैसा तो ऐसा कुछ है नहीं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू will visit Portugal and on state visit from April 7 से 10 2025। देखो, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल विजिट पुर्तगाल में विजिट करेंगे एंड किसके साथ में ऑन ए स्टेट विजिट फ्रॉम 7 से 10 अप्रैल के बीच में किसके साथ में, ऑप्शन डी है स्लोवाकिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्लोवाकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल विजिट पुर्तगाल एंड ऑन स्टेट विजिट फ्रॉम अप्रैल 7 to 10 2025। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्लोवाकिया। देखो, प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो विजिट करेंगे पुर्तगाल और स्लोवाकिया के। देखो, पुर्तगाल और स्लोवाकिया में वो क्या करेंगे, विजिट करेंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, जो राजकीय अपन बोल सकते हैं विजिट करेंगे पुर्तगाल और कौन सा, स्लोवाकिया में 7 से 10 अप्रैल के बीच में, जो भी राजकीय कामकाज के लिए जाएंगे या फिर कुछ देखने के लिए जाएंगे। देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 से 10 अप्रैल 2025 तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर जाएगी, तो डी ऑप्शन राइट है। ध्यान रख लेना, स्लोवाकिया, पुर्तगाल और स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पे जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12. हु हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द लिवेबल विलेज प्रोग्राम सेकेंड VVP सेकेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 to 2025 to 2028 से 2029। Which option is the right answer? C option is the right answer, कैबिनेट। देखो, हाल ही में किसने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए जीवंत गांव कार्यक्रम जो VVP हैं को मंजूरी दी गई है, मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13. According to a report, despite the development of renewable energy, what will be the percentage of coal-based thermal power in India by the year 2047? कितना परसेंट रहेगा कोल बेस्ड थर्मल पावर का? 37%। एक रिपोर्ट के अनुसार जो अक्षय ऊर्जा के विकास के बावजूद भारत में कोयला आधारित ताप विद्युत वर्ष 2047 तक कितना प्रतिशत होगा? 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14. रिसेंटली DRDO एंड सक्सेसफुली कंडक्टेड फॉर फ्लाइट टेस्ट ऑफ MRSAM फ्रॉम ओडिशा। तो किसके साथ में किया है सक्सेसफुल? DRDO ने किसके साथ मिलके ये 4 जो फ्लाइट हैं उनको क्या किया है, उनके लिए क्या किया है, एक टेस्ट कंडक्ट किया है उनके लिए, जो कौन सी हैं? MRSAM फ्रॉम ओडिशा से किया है, इंडियन आर्मी के साथ में। DRDO को फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है या फिर
DL भी पूछा जा सकता है। L से यहाँ पे O का होता है ऑर्गेनाइजेशन, L से यहाँ पे अपन लेबोरेटरी बोल सकते हैं। ये रिलेटेड करता है DRDO से। देखो DRDO इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेवलपमेंट रिसर्च डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। हाल ही में DRDO और ने भारतीय सेना ओडिशा से MRSAM की 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक की हैं भारतीय सेना के साथ में मिलकर DRDO ने। रिसेंटली द नेक्स्ट चैम्पियनशिप ऑफ BIMSTEC हैज़ बीन officially handed over to whom? Which option is the correct answer? C option is the correct answer, बांग्लादेश। हाल ही में जो बिम्सटेक की अगली अध्यक्षता आधिकारिक रूप से किसे सौंपी गई है? बांग्लादेश को। देखो हाल ही में जो बिम्सटेक की अगली अध्यक्षता आधिकारिक रूप से किसे सौंपी गई हैं? बांग्लादेश को सौंपी गई हैं, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। हु प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये कॉन्स्टिट्यूंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। भारत की संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देखो भारत की संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है हूँ प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। विच लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इज कॉल्ड? लोक नायक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जयप्रकाश नारायण। विच लीडर, कौन सा लीडर है ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इज कॉल्ड, जिसको अपन बोल सकते हैं लोकनायक। फ्रीडम स्ट्रगल जो आप स्वतंत्रता में उन्होंने किया गया था, स्ट्रगल किया था, जिसको अपन लोकनायक बोलते हैं, वो कौन है? जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को लोकनायक कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? 5 ईयर्स। कार्यकाल कितना होता है सभापति का या फिर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का? कितना कार्यकाल होता है? 5 ईयर्स का। राज्यसभा के पदेन सभापति का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस, या फिर लोटस को कमल भी बोल सकते हैं। कमल पुष्प पूछा गया है यहाँ पे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन और टुडे का लास्ट क्वेश्चन है ये अपना। व्हेन वाज द लास्ट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया? देखो व्हेन वाज, कब, लास्ट जो नेशनल इमरजेंसी आई थी वो कब डिक्लेयर की गई थी इंडिया में? लास्ट कौन सी थी? 1975 में लास्ट बार की गई थी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेरेशन, या राष्ट्रीय आपात अपन बोल सकते हैं। हिंदी में देख लें तो भारत में अंतिम बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? 1975 में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर NORCET एग्जाम्स and check my playlist so more classes for NORCET current affairs. Like, share and comment please. Thank you to all of you.